हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक टोस्टर प्रकाश बल्ब की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसका प्रतिरोध अधिक है? तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं अब प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। अब प्रश्न हमारा आधारित है वैद्युत ऊष्मा पर। वैद्युत ऊष्मा। तो आइए जान लेते हैं वैद्युत ऊष्मा क्या होती है। वैद्युत ऊष्मा को पहले जान लेते हैं। देखिए, जो वैद्युत ऊष्मा होती है, मान लीजिए कोई भी हमारा चालक है ये, ठीक है। इस चालक को हमने क्या किया, एक सेल या बैटरी से जोड़ दिया। सेल या बैटरी है धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा, इसका विभव भी है, इसका प्रतिरोध भी है। तो जैसे ही जोड़ा तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी। और धारा जब प्रवाहित होगी तो इसमें क्या होगा, इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको क्या कहते हैं, वैद्युत ऊष्मा कहते हैं। तो वो वैद्युत ऊष्मा किसके बराबर होती है? तो वो वैद्युत ऊष्मा हम इस प्रतिरोध में तीन तरीके से कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। पहला सूत्र होता है बी गुणे आई गुणे टी, और जो दूसरा सूत्र है वो होता है एच बराबर धारा का वर्ग गुणे आर और गुणे में समय। तीसरा जो सूत्र है वो क्या होता है, विभव का वर्ग बटे आर और गुणे में टी। तो ये तीन सूत्र हैं किसी भी चालक में या प्रतिरोध में वैद्युत ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए। तो इन तीन सूत्रों को हम क्या कर सकते हैं, तीन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, क्या निकालने के लिए? वैद्युत ऊष्मा निकालने के लिए किसी भी चालक में। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या दिया प्रश्न में, एक टोस्टर है, प्रकाश की तुलना में क्या है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, और दोनों क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हम प्रतिरोध के माध्यम से समझेंगे। मानेंगे ये हमारा प्रतिरोध है किसका, टोस्टर का, और एक जो दूसरा प्रतिरोध है वो किसका है, बल्ब का है। ठीक है, ये बल्ब का प्रतिरोध है, बल्ब को भी हम बना सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा हो जाएगा बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बना लिया टोस्टर का। तो टोस्टर के प्रतिरोध को हमने क्या मान लिया, R1, और बल्ब के प्रतिरोध को क्या मान लिया, R2। और दोनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं एक विभव से। तो इस विभव को हमने यहाँ जोड़ दिया B से। ठीक है, अब जैसे ही जोड़ा तो धनात्मक या ऋणात्मक सिरा, इसमें क्या होगा, धारा बहेगी। अब धारा जब बहेगी तो धारा यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाती है। हम जानते हैं समांतर क्रम में क्या होता है, धारा बढ़ जाती है लेकिन विभव क्या रहता है, समान रहता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसमें क्या समान रहेगा, विभव समान रहेगा, बी हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, सूत्र नंबर तीसरा, एच बराबर बी का वर्ग बटे आर गुणे टी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टोस्टर में उत्पन्न जो ऊष्मा होगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोस्टर में उत्पन्न ऊष्मा, उसको हम क्या मान लेंगे, H1। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, B का वर्ग बटे R1। हमने टोस्टर को R1 माना है। अगर हम दोनों को कितने समय के लिए चला रहे हैं, T समय के लिए, तो ये सूत्र हमारा हो जाएगा। दूसरी स्थिति में अगर हम देखें तो किसमें, प्रकाश बल्ब में उत्पन्न ऊष्मा, उसको हम क्या मान लेंगे, H2। तो इसका जो अगर सूत्र देखें तो H2 बराबर क्या होगा, B का वर्ग, और बटे में क्या होगा, ये B है, B मतलब विभव, बटे में इसको हमने R2 मान रखा है, गुणे में क्या है, T। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कह रहा है कि प्रकाश बल्ब की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है कौन, टोस्टर। तो यहाँ से हम अगर देखें सूत्र में, पहले वाले सूत्र में, तो देख रहे हैं कि H1 क्या है, इनवर्सली का मतलब व्यतकर्मानुपाती है किसके, प्रतिरोध के। तो इसका मतलब है अगर H1 मतलब क्या है, H2 से ज्यादा है। यहाँ से देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि H1 क्या है, H2 से ज्यादा है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। मतलब यहाँ से क्या है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। किसका प्रतिरोध, टोस्टर का प्रतिरोध किससे, किसकी तुलना में कम होगा,
प्रकाश बल्ब के प्रतिरोध से कम होगा तभी इसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती यहाँ सूत्र से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा R1 होगा, R1 वो कम होगा किससे, R2 से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका प्रतिरोध अधिक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बल्ब का बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।